जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं और मनुपुत्र के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आगे कथा ये है कि मनुपुत्र जो है उनमें एक है नभग, और नभग के पुत्र का नाम था नाभाग। नाभाग जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए और ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने के लिए कई वर्षों तक दूर रहे। जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन खत्म करके वे अपने घर लौटे तो उनके भाइयों ने अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया था, और उनके पूछने पर उनसे कहा कि हमने तुमको पिता अपनी संपत्ति के रूप में दिए हैं, जो तुम्हारे भाग में संपत्ति आई है उसमें तुम्हें पिता मिले हैं। नाभाग ने अपने पिता से कहा कि मुझे आप मिले हो संपत्ति के रूप में। पिता ने कहा कि तुम चिंता ना करो, और देखो अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ के छठे दिन वे कुछ कर्म में भूल कर रहे हैं। तुम वहाँ जाओ और उनको वैश्वदेव संबंधी 2 सूत्र बतला दो। जब वे स्वर्ग में जाने लगेंगे तो यज्ञ में बचा कुचा जो भी धन है वो तुम्हें दे देंगे। ऐसा ही हुआ। जब वे जा रहे थे यज्ञ संपन्न करके, तब ब्राह्मणों ने यज्ञ की जो बची कुची संपत्ति थी, जो भी था, वो उन्होंने नाभाग को दे दिया। नाभाग जैसे ही उसको इकट्ठा कर रहे थे तो वहीं पर एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा कि यज्ञ की जो भी बची कुची सामग्री होती है उस पर मेरा हक है। नाभाग ने कहा कि मेरे पिता ने ऐसा कहा है कि ये सब मुझे मिलेगा, मेरा हक है। उन दोनों के बीच में चर्चा हुई। तब उस काले पुरुष ने कहा कि चलो तुम्हारे पिता से ही पूछते हैं। तब दोनों नाभाग के पास गए, नाभाग के पिता के पास गए। पिता से पूछने पर पिता ने बताया कि ये बात सच है, यज्ञ में जो कुछ बचता है वो रुद्रदेव को जाता है। मतलब जो काले रंग का जो पुरुष था वो रुद्रदेव थे, तो यज्ञ में जो कुछ बचता है वो रुद्रदेव को जाता है। तब नाभाग ने रुद्रदेव से क्षमा याचना की कि मेरी गलती हो गई है, मेरी भूल हो गई है, आप मुझे माफ़ कीजिए, इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो अब आप ये धन अपने पास ले जाइए। रुद्रदेव उनकी शालीनता पर और उनकी निष्ठा पर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि ये सब कुछ मैं तुम्हें देता हूँ, इसके तुम ही अधिकारी हो, क्योंकि तुमने ऐसे समय पर भी सत्य बोला जिस समय तुम्हें धन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और ये सारा धन तुम ही अपने पास रखो, और अब मैं तुम्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो वैसे तो विद्वान हो ही, लेकिन मैं तुम्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। और फिर रुद्रदेव उन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। वे भगवान के बड़े प्रेमी थे और उदार आत्मा थे, धर्मात्मा थे। उनके पास में हर प्रकार का सुख, हर प्रकार का ऐश्वर्य, पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त था, लेकिन फिर भी वे इस सभी चीज़ों को एक माया समझते थे और कहते थे ये सब कुछ तो नश्वर है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और उनसे जितना हो सकता था वे धर्म का बहुत ही बड़ा काम करने के लिए तत्पर रहते थे। धन वैभव से वे हमेशा दूर रहते थे। वे कहते थे ये सब कुछ तो 4 दिन की चांदनी है, और ये जो भी है ये सब कुछ तो बुझा बुझाया है, मुझे इन सब में रुचि नहीं है। वे सभी संपत्तियों को मिट्टी के समान समझते थे। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन का स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे, और धीरे धीरे उन्हें सभी प्रकार की आसक्तियों से परित्याग कर दिया था। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा के लिए रखा था। अब अम्बरीश जो राजा हैं, एक बार उन्होंने
अपनी पत्नी के साथ में मिल करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए द्वादशी प्रधान वर्ष तक का उपवास और उसका यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत का उन्होंने जब अनुष्ठान किया और फिर यज्ञ की समाप्ति होने पर, व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और 3 दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में श्री कृष्ण जी की पूजा की। उन्होंने महाअभिषेक की विधि से सभी प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं अर्घ्य आदि देकर उनकी पूजा की। उन्होंने वहाँ पर आए हुए सभी ब्राह्मणों को बहुत धन दिया, गायें दी। गायों के सींग जो थे वो स्वर्ण से मढ़े हुए थे, उनके पैरों का खुर चांदी से मढ़े हुए थे। बछड़े वाली गायें उन्होंने दक्षिणा में दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल गया तब राजा ने, अम्बरीश राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी शुरू की। अब उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पर पहुँच गए। दुर्वासा ऋषि का वहाँ पर आगमन होने पर अम्बरीश राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया, उनके चरणों को धोया और उनको अच्छे आसन पर बिठा करके और उनसे पूजा की, उनकी पूजा अर्चना की और उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं पहले यमुना जी में स्नान करके आता हूँ, स्नान करने के पश्चात मैं भोजन करूँगा। तो वे कुछ अपना नित्य कर्म करने के लिए यमुना जी के तट पर गए स्नान करने के लिए। अब इधर द्वादशी का जो समय था वो खत्म होने आया। अब द्वादशी का समय खत्म होने पर उनको पारण करना ज़रूरी था, लेकिन दुर्वासा ऋषि जो हैं वो अभी तक वापस नहीं आए थे। अब जब तक दुर्वासा ऋषि भोजन ग्रहण ना करें तब तक अन्य लोग नहीं खा सकते हैं। तब राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से परामर्श किया, उनसे पूछा कि ऐसे समय पे क्या किया जाए। ऋषि के आने के बिना, ऋषि के भोजन ग्रहण करने के बिना हम प्रसाद नहीं पा सकते, लेकिन द्वादशी का जो समय है वो पूरा होने आया है तो हमें व्रत का पारण भी करना है। तो ऐसे में आप हमें उचित समय, उचित मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मणों ने कहा कि आप जल पी सकते हैं, जल पीने से आपका पारण भी हो जाएगा और जल पीने से आपने भोजन तो किया ही नहीं है तो इस बात का भी बात ठहर जाएगी, तो आप जल पी लीजिए। तो राजा अम्बरीश ने जल पान किया। अब दुर्वासा ऋषि वापस आए, काफ़ी समय लग गया था, तो उन्होंने सोचा कि राजा अम्बरीश ने भोजन ग्रहण कर लिया होगा और यह सोच करके वे राजा अम्बरीश पर क्रोधित हुए और उन्होंने बहुत क्रोधित होकर के उनसे बहुत कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को बहुत सामर्थ्यवान समझते हो, अपने आप को भगवान का भक्त समझते हो, और उन्होंने उनको कई बातें सुनाई। ये सब बात सुनकर अम्बरीश जी तो अपने हाथ जोड़ करके सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए रखा था, तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि ये तो सुदर्शन चक्र है, उसकी अग्नि की तेज से वे जलने लगे तो वे इधर उधर भागने लगे। आकाश, पृथ्वी, अतल वितल, सुतल, नीचे के लोग, समुद्र, लोकपाल, सभी जगह पर गए, स्वर्ग में गए, सब जगह पर गए, लेकिन उन्हें इस चक्र से छुटकारा नहीं मिला, उन्हें समाधान नहीं मिला। फिर वे दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ, इस चक्र से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। वे भगवान भोलेनाथ के पास गए, शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने भी असमर्थता दिखाई कि मैं तो नहीं कर सकता हूँ तुम्हारी रक्षा, तुम नारायण के पास जाओ। वे नारायण के पास गए। नारायण ने कह दिया कि मैं तो अपने भक्तों के प्यार में बंधा हुआ हूँ, उनके भक्ति से बंधा हुआ हूँ, जैसा भक्त कहते हैं मैं तो वैसा ही करता हूँ, मैं इस सुदर्शन चक्र को नहीं रोक सकता हूँ। अगर तुम्हें इस सुदर्शन चक्र से बचना हो तो तुम अम्बरीश के पास ही जाओ। दुर्वासा ऋषि वापस अम्बरीश राजा के पास आए और उनके पास आकर के उनसे कहने लगे कि मुझसे गलती हुई है, मैंने गलत समझा और अब आप मेरी इस चक्र से रक्षा कीजिए। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन जी को आगे हाथ जोड़े उन्हें नमन किया, भगवान की स्तुति गाई, सुदर्शन चक्र की भी स्तुति गाई।
तब सुदर्शन चक्र शांत हुए। जब वे वहाँ से छूटे तब उन्होंने अम्बरीश राजा से कहा कि मुझसे एक अपराध बना है कि मैंने तुम पर क्रोध किया, तुम्हें गलत समझा। फिर अम्बरीश राजा ने अपना सिर झुका करके उन्हें प्रणाम किया और उनसे भोजन ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने भोजन ग्रहण किया। तब अम्बरीश राजा ने उन्हें बहुत सी दान दक्षिणा दी और दुर्वासा ऋषि उन्हें आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाने के पश्चात अम्बरीश राजा ने सभी अन्य लोगों के साथ में बैठ करके प्रसाद पाया, भोजन ग्रहण किया। ऐसा कहते हैं कि इस पूरे समय में, मतलब कि दुर्वासा ऋषि ने जब अम्बरीश को ऊपर गुस्सा किया था और फिर वे जब पूरे सभी जगह पर भाग के अपने आप को सुदर्शन से छुटकारा पाने के लिए इधर उधर गए और वापस जब वे अम्बरीश के पास आए तो इसमें एक वर्ष का समय बीत चुका था और अम्बरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि की राह देखी, उनकी प्रतीक्षा की। 1 वर्ष तक वे सिर्फ जल पीकर ही रहे। 1 वर्ष के पश्चात जब दुर्वासा ऋषि ने भोजन ग्रहण किया, उसके बाद में अम्बरीश राजा ने प्रसाद पाया, भोजन ग्रहण किया और फिर वे सोचने लगे कि मेरी ही वजह से सुदर्शन चक्र इनके पीछे पड़ा था, उन्हें कष्ट हुआ और मेरे ही वजह से सुदर्शन चक्र जो है उससे उनको राहत मिली, उससे उनके कष्ट दूर हुए। ये सोच करके उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को, नारायण को और सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया। इसके पश्चात राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों को राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पुष्यदश्व और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर जो है वो संतानहीन थे, लेकिन वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अंगिरा ऋषि से यज्ञ करवाया और उन्हें पुत्र प्राप्त हुए। एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। एक बार इक्ष्वाकु ने अष्टाश्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी कि जाओ यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके लेके आओ। उनके बड़े पुत्र यज्ञ की सामग्री एकत्रित कर रहे थे, तब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने उस यज्ञ की सामग्री में से ही कुछ खा लिया। वापस लौटे, उन्होंने बाकी की सारी सामग्री अपने पिता को दे दी। ब्राह्मणों को जब पता चला कि यह सामग्री झूठी हो चुकी है, इसमें से थोड़ा भाग खा चुके हैं, तो अब ये दूषित हो गई है। दूषित सामग्री का यज्ञ में उपयोग नहीं होता है। तब उन्होंने राजा इक्ष्वाकु से कहा कि ये दूषित सामग्री है, इसका हम उपयोग यज्ञ में नहीं कर सकते। तब इक्ष्वाकु राजा ने अपने उस बड़े पुत्र को, जिसका नाम विकुक्षी था, उसको देश त्याग करने की आज्ञा दी। विकुक्षी अपने देश का त्याग करके जंगल में चले गए। इधर जब इक्ष्वाकु ने अपने शरीर का परित्याग किया और विकुक्षी को जब इस बात का पता चला तो वे अपने राज्य में वापस लौट आए और उन्होंने अपने पिता का राज्यभार आसानी से संभाल लिया और कहते हैं कि वे शशाद नाम से प्रसिद्ध हुए। विकुक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजय। पुरंजय को इंद्रवाह या तो ककुत्स भी कहते थे। अब उन्हें इंद्रवाह या ककुत्स क्यों कहते थे, ये हम अपनी आगे की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।